गुरुवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर में 5 प्यारों की रहनुमाई में गुरुद्वारा रामसर से सचखंड श्री हरमिंदर साहिब तक नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रोहतक पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में 9 महीने में 9 बड़े घोटाले सामने आए। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के मामले के बाद हिमाचल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दलाई लामा की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों से चीनी नागरिक की संलिप्तता की जानकारी मांगी है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। संगरूर के मलेर कोटला में स्कूल से बच्चे का नाम काटे जाने पर उसके पिता ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कोरोना की वजह से बच्चे की पिता फीस नहीं भर पाए थे। पीड़ित शख्स पंजाब के शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिख चुका है। करीब 1 महीने से धरने पर बैठे सुशील गुप्ता नाम के शख्स ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमृतसर में हरकिशन स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों ने फीस को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान भी स्कूल की तरफ से उन पर फीस जमा करने का दबाव डाला जा रहा है। परिजन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें अपनी मजबूरी बताने आए थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। तरनतारन में कोरोना वायरस के बाद डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। सरकारी अस्पताल में डेंगू बुखार से आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले के 23 वार्डों में डेंगू के रोकथाम के लिए स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद होने के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बड़ी पहल की है। शिक्षा बोर्ड ने सरकार को स्कूल के सिलेबस को 30% कम करने का प्रस्ताव दिया है। अगर सरकार से प्रस्ताव मान लेती है, इसके बाद बच्चों और अध्यापकों पर परीक्षा को लेकर अनावश्यक दबाव कम होगा। पंजाब के तरनतारन में जहरीली शराब की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध शराब कारोबारियों पर सरकार और प्रशासन की कार्रवाई का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। जिले में फिर शराब पीने से एक 27 साल के युवक की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे पोंटा साहिब इलाके में जंगल से निकले हाथियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक बाइक सवार युवक हाथियों की चपेट में आ गया। हालांकि जैसे तैसे बाइक सवार युवक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसे अपनी बाइक छोड़कर भागना पड़ा।